हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि एचटेट एग्ज़ाम की तैयारी है जो आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है जी। तो जैसा कि थंबनेल में आप सभी को दिख ही गया होगा, जो ये हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है जो दिस इज़ टोटली डेडिकेटेड टू आवर लेडीज़। ओके, ये स्पेशली मैं बना रही हूँ फीमेल अपकमिंग टीचर्स के लिए, है ना। एचटेट क्लियर करके टीचर ही बनना है ना, ऑब्वियस है। एचटेट हम उसी के लिए करते हैं कि आगे हमने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना है। ओके जी। तो आप लोग जो यहाँ अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए विश करती हूँ कि आप सभी का एचटेट क्लियर हो। ओके जी। एचटेट क्लियर करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप पर्टिकुलर वे से उसको तैयारी करते हो। तो आज हम वो स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 25 डेज़ में हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है जी। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लेडीज़ हैं उनको कहाँ प्रॉब्लम आती है और कैसे उन प्रॉब्लम से हमने पास होके आगे बढ़ना है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। अब जैसे ये जो वीडियोस देख रहे हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, कुछ भाभी हैं, कुछ आंटी हैं, ठीक है। क्योंकि जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है, इसकी जो मतलब ये है ना, काफ़ी एज तक वो होता है कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो अनमैरिड हैं। ठीक है, गर्ल्स यहाँ पर जो अनमैरिड हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको मैडम ही बोलना चाहूँगी। सबसे पहले आप मेरे लिए टीचर ही हो, जो तैयारी कर रहे हैं ना टीचिंग लाइन में, जिन्होंने पैर भी रख लिया, तो आप अपने आप को टीचर इमेजिन करना शुरू कर दो। ठीक है। तो आपकी तैयारी भी बढ़िया होगी और आपका पॉजिटिव सोच रहेगी तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। ओके जी। तो अनमैरिड गर्ल्स, सबसे पहले आपका ये जो टाइम है ना, ये आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है। क्योंकि मैरिज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, उन सब से अभी आप फ्री हो। आप सिर्फ अपनी फैमिली के बीच में हो, अपनी फैमिली से आपको पूरा टाइम मिल रहा है। अब आपको करना क्या है, घर पर आप 1-2 हल्के फुल्के काम करते हो, वो भी आप करो ना करो, आपकी चॉइस है। आपके मदर फादर हैं जो मेनली आपको बोलते हैं बेटा आपका एग्ज़ाम है, पढ़ लो। ठीक है जी। तो आप लोग ये मत सोचो कि मैं 2 मंथ बाद आएगा उसको करूँगी, नेक्स्ट ईयर कर लूँगी। कुछ नहीं पता होता लाइफ में कब क्या हो जाए, कब शादी हो जाए। कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है। ठीक है। तो शादी से पहले पहले जितना हो सके स्टेबल हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। क्योंकि मैरिड और अनमैरिड दिन रात का फ़र्क है फिर तैयारी करने में। ठीक है। अभी आगे पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, आपको समझ आता जाएगा। ठीक है जी। छोटी सी वीडियो रहेगी, मोटिवेशन वीडियो रहेगी। आप लोग जो चैनल पर नए आए हो, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है। क्योंकि चैनल पर एचटेट जैसे टीजीटी साइंस के लिए, पीजीटी फिज़िक्स के लिए कंटेंट भी बहुत यहाँ पर अवेलेबल है। ओके जी। क्योंकि चैनल साइंस सिंप्लीफाइड है ना, मेनली साइंस का यहाँ पर एनसीईआरटी का आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। ओके जी। तो ये होगी अनमैरिड गर्ल्स के लिए बात। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर मैरिज क्या सीन रहता है। ठीक है। तो आफ्टर मैरिज क्या होता है, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती हैं। ठीक है। अब हम 2 फैमिलीज़ के बीच में आ जाते हैं। पहले हम एक फैमिली का पार्ट थे, अब 2 फैमिली के बीच में आ जाते हैं। और वो 2 फैमिली भी आगे से आगे बहुत कोरिलेट होती है, समझ रहे हो ना। ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, हस्बैंड के नेचर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके हस्बैंड का नेचर सपोर्टिव है या फिर नहीं है। और सेकंड थिंग, फैमिली की कोऑपरेशन पे भी बहुत डिपेंड करता है कि जो आपकी इन लॉज फैमिली है वो आपको कितना सपोर्ट कर रही है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि मैरिज के बाद हमारा एक माइंड सेट होता है कि मुझे क्या कहेंगे, है ना, कि अगर मैंने ये काम नहीं किया और मैं ऐसे बुक लेके पढ़ने बैठी रही तो मेरी सास क्या कहेगी, मेरे मतलब जेठानी क्या कहेगी, देवरानी क्या कहेगी, हस्बैंड क्या कहेंगे, उनका ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, है ना। तो इतना नहीं सोचना। अगर आपने ये है ना आपको कि मैंने एचटेट क्लियर करना है, तो सिर्फ एचटेट पर फोकस करो। ठीक है। अब आपको पता है आपकी फैमिली कैसी है। अगर आपको ये है कि आपकी फैमिली ऐसी है कि उनको सब काम चाहिए और वो आपको ही करने हैं, सपोज आप अकेले हो, तो आप थोड़ा जल्दी उठो भाई, थोड़ा लेट सो जाओ। जहाँ पर आप एंटरटेन करते हो उन चीज़ों को थोड़ा छोड़ दो 25 दिन के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किचन में हो, किचन में आप कोई काम कर रहे हो, यही लगा लो कि आप रोटी बना रहे हो। ठीक है। तो रोटी बनाते बनाते आप एक वीडियो चला के रख लो साइड में। ठीक है। माना कि इतनी कंसंट्रेशन नहीं होगी, जैसे आप बुक्स को लेकर बैठे हो एक टाइम पे, सिर्फ बुक्स पे हो तो वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है।
लेकिन आप कुछ ऐसा कर लो ना कि आपका जो रिवीजन का काम है उसको स्टार्ट कर लो आप, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि माइंड में कुछ तो जाएगा, 10 क्वेश्चन सुनोगे 5 तो माइंड में जाएंगे, तो आपका काम भी हो जाएगा, आपकी स्टडी भी हो जाएगी, एचटेट के लिए एक सब्जेक्ट की आपकी एक क्लास रिवाइज भी हो जाएगी। सेकंड थिंग, जो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, हम क्या करते हैं, जैसे फ़ोन आ गया, इधर उधर से फ़ोन आ गया, बुआ का, चाची का, मासी का, ताई का, 1-1 2-2 घंटा हम लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता चलता कि हमने इतना टाइम लगा दिया। हमें तो तब पता चलता है जब हम देखते हैं ना टाइम टेबल में 9 to 10 तो मैंने साइकोलॉजी करनी थी, और फिर हम देखते हैं ओहो ये तो 9:40 हो गए, मेरे पास तो 20 मिनट रह गए। फिर उन 20 मिनट में फटाफट से ऐसे, फिर वो क्या हुआ, जो काम 60 मिनट में करना था वो आप 20 मिनट में निपटा के उसको साइड में रख दे रहे हो, है ना। तो जो 4-5 नंबर का आपने काम करना था, फिर नंबर भी वहाँ से आपके 2-3 ही आएंगे, ठीक है जी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सेकंड थिंग, और क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है तू कुछ नहीं कर सकती, तू ऐसे बुक्स को बस लिए बैठी है, तू टाइम पास कर रही है, तू ऐसा कर रही है, तू वैसा कर रही है। आपने उनकी बातों को इस कान से सुन के इससे निकाल देना है, ठीक है। समझ रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उनकी बातों को जितना यहाँ माइंड पर लगाओगे ना, आपकी जो तैयारी है उतनी ही वो वीक होती जाएगी। लेकिन ये सोचो कि आपने उनको जवाब देना है। वो जवाब कैसे देना है, आपने एचटेट को क्लियर करके देना है, ठीक है। और अपकमिंग डेज में वैकेंसी भी आने वाली हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की। जैसे आप लोग अगर जेबीटी हो तो आप लोग लेवल 1 वाला दे रहे होंगे, है ना। आप लोग अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो तो लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल हो। इस तरह से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड है तो आप लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो आपने क्या करना है, हस्बैंड अगर आपको नेगेटिव बोल रहे हैं तो उनके नेगेटिव क्वेश्चन का आपने रिस्पॉन्स देना है पॉजिटिव करके। पॉजिटिव आपने करके दिखाना है। कैसे करके दिखाओगे, एचटेट को क्लियर करके, ठीक है। एचटेट को क्लियर करना है तो ज़्यादा कोई शोरगुल नहीं करना, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ, आराम से अपना पढ़ो, ठीक है। अपनी स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। अब एचटेट क्लियर क्यों करना है, क्या सिर्फ ये होता है कि हमें अर्निंग चाहिए होती है, एचटेट क्लियर करके, स्क्रीनिंग क्लियर करके हम एक अच्छे टीचर बन जाएंगे और हम एक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अर्निंग है जो वो भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, ओके। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए एग्ज़ाम कोई नहीं क्लियर करता। एक्चुअली होता क्या है, सोसाइटी में सबकी अपनी एक इमेज होती है, ओके। जैसे अगर आपके हस्बैंड सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप इधर उधर जाते हो, उनको इनविटेशन आते हैं, किसी शादी में गए या कहीं भी, आप देखते हो जो आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स की वाइफ होती हैं, कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा तो पिंच करता है कि मैं भी यहाँ बोल पाती कि मैं साइंस टीचर हूँ, मैं ये टीचर हूँ, मैं वो टीचर हूँ, मैं इस पोस्ट पे हूँ, होता है ना फील। तो ये चीज़ कब ट्रू होगी, जब आप मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे, इधर उधर की बातों को इग्नोर करोगे, और ये जो अपना बीच बीच में टाइम वेस्ट करते रहते हो वो वेस्ट करना बंद कर दोगे, ठीक है जी। अब मैरिड में जैसे घर के काम के सिवा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती हैं। सपोज़ आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे अगर 3 साल से बड़े बच्चे हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हाफ डे आपके पास है। सुबह जल्दी जल्दी काम फिनिश किया, ठीक है, तो बच्चा स्कूल चला गया, उसके बाद आपके पास दोपहर तक पूरा दिन है, जब तक वो नहीं आते। आने के बाद भी देखो बच्चे थक जाते हैं तो सोते भी हैं, ठीक है। आप अपना जो ये सोना सूना है ये भी थोड़ा कम करो। रात को जैसे 11 बजे तक पढ़ते हो, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ आप लोग आराम से, ठीक है जी। तो ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे फिर 3 साल से छोटे हैं, फिर आपने क्या करना है, उनको तो देखो पूरा टाइम देना पड़ता है, वो बच्चे नहीं रहते अकेले। तो उनके लिए आप इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल करो कि वो अपने आप को बिज़ी रखें, ठीक है। जैसे उनके सामने 5-7 टॉयज़ रख दिए, थोड़ा सा 1-2 बार उनके साथ टाइम स्पेंड करो, साइड में अपना फ़ोन चलाया, वीडियो आपने रखी, कंसंट्रेशन अपनी वीडियो पर रखो, बीच बीच में थोड़ा बहुत टाइम बच्चे को भी दो, क्योंकि बच्चे भी ऐसे नहीं रहते। आजकल के तो बच्चे भी एआई है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस है ना बच्चे भी, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं और आप ये सब फॉलोअप भी करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि लास्ट ये जो 25 डेज़ बचे हैं इनमें हम तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो अगर आपने पहले भी एचटेट दिया है फिर तो आपका एचटेट अब आराम से क्लियर हो जाएगा, 25 डेज़ में भी हो जाएगा,
ठीक है। अगर आप पहली बार अभी तैयारी करने लगे हो, अभी 2-4 दिन पहले ही आपने सिलेबस देखा है, तो फिर थोड़ा मुश्किल है भाई, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होगा, करने वाले तो 4 दिन में भी बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत देनी पड़ेगी। एक दिन को आपको 2 दिन के बराबर बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, अगर आपने पहले एक दो बार एचटेट दे रखा है, 25 डेज हैं, आप एक एक सब्जेक्ट उठा लो। आपने साइकोलॉजी उठा लिया, 30 मार्क्स का है, मैक्सिमम वेटेज है ना इसके सब्जेक्ट के बाद। जैसे अगर हम बात करें, साइकोलॉजी आपने पूरी कर ली अपनी तरफ से, अब चेकआउट करो, ठीक है। लास्ट मैं कहती हूँ 5 ईयर के तो प्रीवियस ज़रूर लगाओ। अगर आप पीआरटी हो तो आप पीआरटी और टीजीटी दोनों के प्रीवियस ईयर लगाओ। लगाने का मतलब क्या है, फ़ोन में पीडीएफ खोली क्वेश्चन पेपर की, 30 क्वेश्चन है, टाइम देखो 10 बजे हैं, 10:30 तक, मैक्सिमम 10:40, ठीक है। अपने सभी क्वेश्चन है जो आप करो, ठीक है। ऐसे डेली आपने क्या करना है, 2-4 पेपर करते जाने हैं, या एक डे फिक्स कर लो। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपने रिवीजन की है, सैटरडे संडे आपने पीजीटी इसके साइकोलॉजी के सारे प्रीवियस ईयर करने हैं जितने आपके पास अवेलेबल हैं। ऑफिशियल आंसर की से मैच करो, फिर जो क्वेश्चन आपका गलत है उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर दो, ठीक है। इस तरह से आपका कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में। एक साथ जैसे मैथ रीजनिंग को एक साथ उठा लो, उसके साथ हरियाणा जी के उठा लो, ठीक है। एक वीक हिंदी इंग्लिश को उठा लो, क्योंकि अभी 4th वीक में तो पेपर ही है ना। आज की डेट 30 जून है, जैसे इसके बाद अगर बात करें 4th वीक में तो आपका एग्ज़ाम ही है, ठीक है जी। तो इस तरह से 3 संडे हैं अभी आपके पास, 4th वाले सैटरडे संडे तो एग्ज़ाम ही है, और बीच बीच में आपका जो सब्जेक्ट है उसके 1-1, 2-2 प्रीवियस ईयर हैं जो उनको लगाते रहो। तैयारी आपकी तभी सक्सेसफुल होगी जब आप रिवीजन करोगे। रिवीजन के बाद भी PYQ लगाना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चे। तो समझ रहे हो ना, सॉरी मतलब बच्चे बोलने की ज़्यादा ही आदत हो रखी है, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं ये 8th क्लास से स्टार्ट करती हूँ ना साइंस को टीच करना, ठीक है। जैसे 8th 9th 10th और फिर 11th 12th फिज़िक्स का पूरा है, तो थोड़ा सा जैसे स्कूल्स वगैरह में भी टीच कर रहे हैं, तो गट्स वही हैं, बच्चे बोलने वाले, लेकिन आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, ठीक है जी। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं लेडीज़ को भी बोल रही हूँ, तो जो मेल टीचर हैं जेंट्स के लिए भी स्ट्रेटेजी है जो प्रिपरेशन की सेम रहेगी। और यहाँ पर जो जेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानना, मैंने पहले ही बोला है कि सारे हस्बैंड एक जैसे नहीं होते, कुछ बहुत सपोर्टिव भी होते हैं। जिनके हस्बैंड सपोर्टिव हैं भाई, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ, यू आर वेरी लकी, ठीक है। हस्बैंड सपोर्टिव मिले हैं तो आप लोग बहुत लकी हो, इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ और अपनी तैयारी है जो अच्छे से करो, एग्ज़ाम को क्रैक करो, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रहता है कि काश एक दिन और मिला होता, काश ये क्वेश्चन और पढ़ लिए होते। जब 89 मार्क्स आते हैं ना, वो जो दुख होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, या तो 80 से कम ही रह जाएं या फिर 90 से ज़्यादा है, ठीक है। मैं ये बात है जो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है बच्चे, ये चीज़ ज़्यादा फील होती है। ओके जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो है जो पसंद आई होगी, ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। इस तरीके से करके देखो, 2 से 4 दिन करके देखो, कितना मज़ा आता है करने में। सिलेबस जब कंप्लीट हुआ दिखता है तो ऐसे माइंड में कैसे सेटिस्फेक्शन होती है ना। जब साइकोलॉजी में 30 में से 29 आएंगे ना सभी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पेपर में बैठ के ऐसे लगेगा कि प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, और घर आके देखोगे सच में आपके 29 बन गए। हाँ जी, सच में ये चीज़ होती है, ऐसे ही होता है अगर इस तरह से PYQ करते हो। और मैं आप सभी के लिए दुआ करती हूँ कि आप सब का, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबका एचटेट ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो। और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके मैं हर डाउट को ज़रूर लूँगी, आपके हर कमेंट का रिप्लाई है जो वो ज़रूर किया जाएगा। ओके जी, और अगर आप लोग इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एचटेट से रिलेटेड जो भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं 8th से 10th तक साइंस के जो हैं आपके नॉन में, 11th 12th फिज़िक्स के, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमारा चैनल डेडिकेटेड है साइंस के लिए। और जो मतलब और भी जैसे मैं और जो जैसे एचटेट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर मोटिवेशन होती है या फिर कोई न्यूज़ होती है, वो भी बीच बीच में शेयर कर देते हैं। तो रिसेंट अपडेट्स के लिए भी चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।